हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। सीबीएसई क्लास 12th के बच्चों के लिए लैंग्वेज में हिंदी में आज मैं कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये बच्चों आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं इसी के संबंध में आपको बताने आई हूँ कि आप किस तरीके से करें कि कहानी का नाट्य रूपांतरण जो है उसको कैसे तैयार करें। आइए देखते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक करें। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। कहानी और पहला क्वेश्चन है, कहानी और नाटक में क्या समानता होती है? कहानी और नाटक में क्या समानता होती है? ये प्रश्नोत्तर अधिकतर पूछे जाते हैं और इसको बच्चे करने में प्रायः गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि कैसे उसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर होगा, कहानी और नाटक में निम्नलिखित समानताएं हैं। हेडिंग डालेंगे कहानी। पॉइंट नंबर 1, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। पॉइंट नंबर 2, कहानी में एक कहानी होती है। नंबर 3, कहानी में पात्र होते हैं। नंबर 4, कहानी में परिवेश होते हैं। नंबर 5, कहानी का क्रमिक विकास होता है। कहानी में संवाद होते हैं। कहानी में संवाद भी होते हैं। कहानी में पात्रों के माध्यम द्वंद्व होता है। नंबर 8, कहानी में एक उद्देश्य निहित होता है। और नंबर 9, कहानी का चरम उत्कर्ष होता है। तो बच्चों, मैंने आपको ये कहानी के बताए कि कितने उसके बिंदु होते हैं, कहानी में कितने ही पॉइंट हैं, ये मैंने आपको बताया। अभी आपने देखा कि कहानी में हमारे 9 पॉइंट हैं, जिनको हम क्रम वाइज याद करके लिख सकते हैं और बिल्कुल सटीक उत्तर देकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको कहानी के संबंध में बताया कि उसके कैसे कितने पॉइंट होते हैं। अब मैं नाटक के बारे में बता रही हूँ। तो नाटक, पॉइंट 1, नाटक का केंद्र बिंदु भी कथानक होता है। नाटक में भी एक कहानी होती है। नाटक में भी पात्र होते हैं। पॉइंट नंबर 3 और 4 नंबर पॉइंट, नाटक में भी परिवेश होता है। पॉइंट नंबर 5, नाटक का भी क्रमिक विकास होता है। पॉइंट नंबर 6, नाटक में भी संवाद होते हैं। पॉइंट नंबर 7, नाटक में भी पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है। क्या होता है? पात्रों के मध्य में या उनके बीच में द्वंद्व होता है। पॉइंट नंबर 8, नाटक में भी एक उद्देश्य निहित होता है। पॉइंट नंबर 9, नाटक का भी चरम उत्कर्ष होता है। तो ये हमने आपको समानताएं कहानी और नाटक के बीच में बताई हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 सभी बच्चे ऑन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि देख रहे होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। स्थान और समय का ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थान और समय का ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन, कहानी का शीर्षक क्या है? दोपहर का भोजन। कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें और किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। अब देखिए, इसको शीर्षक दे दिया गया, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। उत्तर डालें
दोपहर का भोजन कहानी में पहला दृश्य सिद्धेश्वरी के घर की दयनीय दशा और टूटी खाट पर लेटा उसका सबसे छोटा बेटा। मतलब पहले तो दयनीय दशा है और उसका छोटा बेटा जो है वो टूटी हुई खाट पर लेटा है, उसका सबसे छोटा बेटा है। दूसरे दृश्य में सिद्धेश्वरी का बार बार दरवाजे से गली में आते जाते को देखना। तीसरे दृश्य में थके हारे रामचंद्र का आकर हताश सा बैठना। हताश मीन्स हार कर, दुखी होकर, निराश होकर बैठना और खाना खाना। मोहन के संवाद में बातचीत करना। अब अगले दृश्य में रामचंद्र का भोजन करके चले जाना और मोहन का खाना खाने के लिए आना। माँ बेटे की बातचीत, मोहन भोजन करके जाता है। अगले दृश्य में चंद्रिका प्रसाद का परेशान मुद्रा में आना। अब अगला दृश्य या अगला भाग जो होगा उसमें नए पात्र को दिखाया जाएगा। चंद्रिका प्रसाद जो हैं वो आएंगे और परेशान से मुद्रा में दिखेंगे। भोजन करना, पति पत्नी का वार्तालाप। अगले दृश्य में सिद्धेश्वरी का खाना खाने बैठना, सोए हुए पुत्र को देखना, आधी रोटी उसके लिए रखना। अंतिम भाग में आंसू बहाते हुए सिद्धेश्वरी का भोजन करना, घर में मक्खियों का भिनभिनाना और चंद्रिका प्रसाद का निश्चिंतता पूर्वक सोना। दृश्य 3, ये दृश्य 2 हो गए। अब दृश्य 3 में क्या करेंगे? रामचंद्र जो है, जो अभी गया हुआ था, वो फिर थका हारा सा घर में आता है। सिद्धेश्वरी उसके पैर धुलवाती है, वो पटरा लेकर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी उसके पैर धुलवाती है और रामचंद्र जो है वो पटरा लेकर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी उसके सामने थाली में खाना लगाकर रख देती है। सिद्धेश्वरी, खाना खाओ बेटा। रामचंद्र चुपचाप खाना खाने लगता है। सिद्धेश्वरी उसे पंखा झलने लगती है। क्या करती है? पंखा झलने लगती है। सिद्धेश्वरी, दफ्तर में कोई बात हो गई क्या? वो आगे पूछती है। रामचंद्र, नहीं तो रोज जैसा ही था। सिद्धेश्वरी, इतने चुप क्यों हो? वो आगे पूछती है कहानी में कि इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? सिद्धेश्वरी ने कहा, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? रामचंद्र, लाला काम इतना लेता है पर पैसे देते हुए मरता है। उसने आगे बताया। सिद्धेश्वरी, कोई बात नहीं, जब तक कहीं और काम नहीं मिलता सहन करना ही पड़ेगा। उसको सांत्वना देती है और कहती है कि जब तक कहीं काम नहीं मिलता है और वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। सिद्धेश्वरी, रामचंद्र, वो तो है ही। अब रामचंद्र उसको आंसर देता है, उत्तर करता है कि ये तो है ही। सिद्धेश्वरी उसे और रोटी लेने के लिए कहती है पर वह सिर हिलाकर मना कर देता है, इनकार कर देता है। रामचंद्र हाथ धोकर बाहर निकल जाता है। अब देखिए, इसी तरीके से कहानी के जितने भी दृश्य आपको दिखाए गए, इस तरीके से आप अपनी कहानी के संबंध में विभिन्न जो भी टाइटल आता है उसको दिखाकर उसके दृश्यों को विभाजित करके आप कहानी को दिखा सकते हैं, उसके संवाद भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको समझकर कहानी के संवाद लिखना चाहिए। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या बताने जा रहे हैं कि जैसे कभी कभी कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। नीचे कोई कहानी दे दी जाती है, जैसे इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नीचे ईदगाह नामक कहानी दी गई है और इससे संबंधित जो हैं वो कुछ चित्र दिए जा रहे हैं और इन्हें देखकर आपको संवाद लिखने होंगे। तो प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन्हें देखकर संवाद लिखें।
मतलब चित्र जो दिए गए हैं उनको आप देखकर समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुरूप संवादों को लिखें। पहला देखिए, नाट्य रूपांतरण। महमूद, उत्तर में देखिए, अब जो जिस हिसाब से चित्र दिया होगा, महमूद पैसे गिनते हुए, अरे सुन मेरे पास पूरे 12 पैसे हैं। दूसरा चित्र के हिसाब से, मोहसिन, और मेरे पास तो 15 हैं। मेरे पास कितने हैं? हामिद। अब तीसरा जो चित्र दिया है हामिद का, वो कहता है कि मैं देखूं मेरे पास कितने हैं। हामिद, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी जाता हूँ घर और लेकर आता हूँ दादी जान से। ये इस तरीके से चित्रों को देखकर हम संवाद को लिखते हैं। अब महमूद, हाँ हाँ भाग कर जा, ईदगाह जाना है, बहुत दूर है वह यहाँ से। देखिए पहला जो चित्र था महमूद का, उसने फिर कहा हाँ हाँ भाग कर जा, ईदगाह जाना है, बहुत दूर है वह यहाँ से। हामिद कोठरी के दरवाजे से, दादी जान सब मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी पैसे दो, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अब उसकी दादी का कैरेक्टर आ गया, चित्र दिया हुआ है। तो अमीना आंखें पूछते हुए, बेटा इतनी दूर कैसे जाएगा? हामिद उत्साहपूर्वक, सबके साथ, सभी तो जा रहे हैं। अमीना बटुआ खोलते हुए, अब चित्र के हिसाब से देखिए जितने भी कैरेक्टर हैं उनको संवाद लिखना है। अमीना बटुआ खोलते हुए, ले बेटा 3 पैसे हैं, संभल कर जाना, सब एक साथ रहना। हामिद उत्साह में भरकर, नहीं दादी हम इकट्ठे ही रहेंगे। मोहसिन, अरे तेज तेज चलो, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। अरे देख तो। अब देखिए मोहसिन का कैरेक्टर आ गया और उसने कहा अरे तेज तेज चलो, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है, अरे देख तो। महमूद, कितने मोटे मोटे आम लगे हैं इन पेड़ों पर। हामिद, लीचियाँ भी लगी हैं। मोहसिन, तोड़े इन्हें। हामिद, अरे नहीं माली पीटेगा। महमूद, देख तो इन्हें कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। मोहसिन, हाँ यह कॉलेज है और यह वह अदालत। कॉलेज में बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले। हामिद, क्यों पढ़ते हैं भी? अब तक मेरे मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, रोज़ मार खाते हैं। कॉलेज में भी बड़े बड़े लड़के मार खाते ही होंगे। महमूद, कितनी भीड़ है यहाँ तो, लोगों के कपड़े देख कितने सुंदर हैं और इतनी मोटे। मोहसिन चिल्लाकर, ओ सामने देखा कितनी बड़ी ईदगाह। हामिद, सब लोग कतारों में खड़े हो। इतने लोग सब सिजदे में झुक रहे हैं। अब वहाँ जाते हैं तो ईदगाह है और सभी लाइन में खड़े हुए हैं और एक साथ सजदे करने के लिए मतलब प्रार्थना करने के लिए सर को झुकाते हैं। सभी झुक जाते हैं। महमूद, आओ गले मिलेंगे। नमाज के बाद सब गले मिलते हैं। मोहसिन, हाँ हाँ आओ हामिद तुम भी। महमूद, अब तो हम खिलौने खरीदेंगे। मोहसिन, अरे यह भिस्ती देख, झुकी हुई कमर है इसकी मशक तो देख। क्या बताया उसने? एक भिस्ती पसंद की और कहा इसकी झुकी हुई कमर है, इसकी मशक तो देख। महमूद, मैं तो सिपाही लूँगा, बंदूक वाला, उसकी पगड़ी तो लाल है। उसने मोहसिन जो था उसने भिस्ती पसंद की, महमूद ने सिपाही, और कहा अरे इसकी पगड़ी तो लाल है, खाकी वर्दी पहने हैं। अरे नूरे तू क्या लेगा? उसने नूरे से पूछा तू क्या लेगा? तो नूरा, मैं तो वकील लूँगा, काला चोला पहन रखा है उसने। हामिद, तू क्या लेगा? हामिद, इनमें से कुछ भी नहीं, मिट्टी के ही तो बने हैं, गिरते ही चकनाचूर हो जाएगा। अब हामिद ने ऐसा बोला क्योंकि उसके पास पैसे कम थे और ये उसने सोचा कि इतने पैसे में क्या आएगा, मैं बहाना बना दूं। मोहसिन, अरे ये तो अपने पैसे बचा रहा है। सम्मी, हाँ इसके पास कुल 3 ही तो पैसे हैं, क्या लेगा बेचारा उनसे। जाओ आओ हम तो मिठाई खरीदेंगे। दूसरा दोस्त जो था या बच्चा था उसने ये कहा। हामिद हाथ में चिमटा लिए हुए
देखो मैंने क्या खरीदा। अब हामिद चला गया था, उसके पास 3 ही पैसे थे और उसने अलग जाकर एक चिमटा खरीदा। मोहसिन हंसकर, अरे चिमटे को क्या करोगे? मोहसिन ने उससे पूछा हामिद से कि चिमटे को क्या करोगे? क्या इससे खेलेगा? हामिद चिमटा दिखाते हुए, देखो तो सही कितना मजबूत है, लोहे का बना हुआ है। एक बच्चा इतना समझदार, उसने कहा देखिए तो ये कितना मजबूत है और लोहे का बना है। मोहसिन तो क्या? हामिद चिमटा नीचे फेंकते हुए, तू भी अपना भिस्ती नीचे ऐसे फेंक कर दिखा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तेरा मिट्टी का खिलौना। महमूद तेरा चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, और क्या, या कंधे पर रखने से बंदूक है, या फ़कीरों का चिमटा भी है और मंजीरा भी। सम्मी, अरे मेरी खंजरी देख जरा। हामिद, मेरा चिमटा तो तेरी खंजरी का जब चाहे पेट फाड़ दे, इसके सामने तो सिपाही भी मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं। मोहसिन, हाँ भाई, इसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। महमूद, हामिद तू मेरा खिलौना ले लो और मुझे अपना चिमटा दे दो। हामिद, ना भाई, मैं तो ये अपनी दादी के लिए लाया हूँ। रोटियां सेकते हुए उसकी उंगलियां जल जाती थीं। मोहसिन, बड़ा सयाना है तू। हामिद दादी को चिमटा देते हुए, लो दादी चिमटा, मेले में तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जला करेंगी। दादी हामिद को गले लगाती हैं। अब देखिए कि बच्चे और संवाद चित्र के हिसाब से किस तरीके से लिखे जाते हैं। हर कैरेक्टर को अलग अलग चित्र के हिसाब से बोला जाता है और उसको समझाया जाता है। अभी आपने देखा कि कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरीके से होता है। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों में टर्म 2 में आएगा, रेडियो का नाटक कैसे बनता है, इस टॉपिक पर मैं जल्द ही आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।